हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और एक बार फिर से मैं लोकेश सिंह शेखावत आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। सर्वप्रथम दोस्तों, मैं आप सभी से माफी चाहता हूं। कुछ घरेलू परिस्थितियों के कारण मैं 2-3 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हमें राजस्थान की पशु संपदा में घोड़ों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि 2019 की 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल घोड़ों की संख्या कितनी थी, घोड़े की कौन कौन सी नस्लें राजस्थान में पाई जाती है, राजस्थान में कौन सी नस्ल के घोड़े सर्वाधिक पाए जाते हैं, अश्व प्रजनन केंद्र कहां कहां स्थापित है, घोड़ों का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले दोस्तों, कल की क्लास में जो वीडियो में प्रश्न पूछा गया था उसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, मैंने कल की क्लास में प्रश्न पूछा था कि राजस्थान का गधों की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, और ये 2019 में जो 20वीं पशुगणना हुई थी उस पशुगणना में गधों की संख्या में कितनी कमी आई। दोस्तों, इसका जवाब होगा गधों की दृष्टि से राजस्थान का देश में पहला स्थान है और लगभग 71.31% की कमी आई थी। इस प्रश्न का सही जवाब देने वाले दो विद्यार्थी हैं, एक सीमा यादव गुहाला और दूसरे विद्यार्थी विजय यादव गुहाला। आप दोनों विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आपको अपना लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो। और भी बहुत से विद्यार्थियों ने जवाब दिए लेकिन अधूरे दिए, इसलिए प्रश्न को ध्यान से सुने कि एक प्रश्न पूछा गया है, दो प्रश्न पूछे गए हैं और दोनों का जवाब दोगे तभी आपका वीडियो में नाम अनाउंस किया जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं आज हम राजस्थान की पशु संपदा में किसकी, घोड़ों की। किसकी बात करते हैं, घोड़ों की। घोड़ों को अंग्रेजी में कहा जाता है हॉर्स। क्या कहा जाता है, हॉर्स। देखो दोस्तों, 2012 में जो 19वीं पशुगणना हुई थी, कौन सी पशुगणना, 19वीं पशुगणना हुई थी, उस पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल घोड़े कितने थे, आपको ये पता होना चाहिए। कुल घोड़े थे दोस्तों 37,776। कितने थे, 37,776। जो 2019 की 20वीं पशुगणना में घटकर मात्र कितने रह गए दोस्तों, 34,000 रह गए। कितने रह गए, 34,000 रह गए। इसका अर्थ ये हुआ कि 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना में घोड़ों की संख्या में कमी आई है। तो आपसे कोई भी पूछे कि कितनी कमी आई, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, 10.85% की कमी आई। कितनी कमी आई, 10.85% की कमी आई। किसकी संख्या में, घोड़ों की संख्या में। दोस्तों, राजस्थान का घोड़ों की दृष्टि से, राजस्थान का घोड़ों की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, घोड़ों की दृष्टि से भारत में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। अब आपसे कोई पूछे कि घोड़ों की दृष्टि से भारत में पहला स्थान किसका है, ध्यान देना है, प्रथम स्थान है जम्मू कश्मीर का।
किसका है? जम्मू कश्मीर का, क्योंकि वहां पर्वतीय क्षेत्र अधिक है और पर्वतीय क्षेत्रों में चलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? घोड़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो भारत में सर्वाधिक घोड़े कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। और ये राजस्थान का घोड़ों की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? 7वां। अब दूसरा सवाल ये उठ जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े पाए जाते हैं बाड़मेर में। कहां पाए जाते हैं? बाड़मेर में। और सबसे कम यानी न्यूनतम घोड़े पाए जाते हैं बांसवाड़ा में। कहां पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। ध्यान देना, राजस्थान में सबसे अधिक घोड़े कहां पाए जाते हैं? बाड़मेर में। दूसरा स्थान जालोर का आता है। और न्यूनतम घोड़े कहां पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, जहां से करक रेखा क्या करती है? गुजरती है। घोड़ों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 7वां। राजस्थान का कौन सा स्थान है? 7वां। फेरे भी कितने होते हैं? 7 होते हैं। मिट्टी का पीएच मान भी कितना होता है? 7 होता है। राजस्थान का एकीकरण भी कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में पूरा हुआ था। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है। कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है। तो आप दोस्तों यहां तक आसानी से बता सकते हैं कि 2012 की 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल घोड़े कितने थे? 37,776। 20वीं पशु गणना के अनुसार 2019 में घोड़े कितने थे? 34,000। कितने प्रतिशत की कमी आई? 10.85% की कमी। भारत में सर्वाधिक घोड़े कहां पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। घोड़ों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 7वां। राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े कहां पाए जाते हैं? बाड़मेर में। और ये सबसे कम घोड़े कहां पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। देखो दोस्तों, पशुपालन विभाग की ओर से जो मालनाड़ी नस्ल है की ओर से जो मालनाड़ी नस्ल के घोड़े हैं, कौन सी नस्ल के? मालनाड़ी नस्ल के घोड़ों की नस्ल सुधार हेतु एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसे कौन सा कार्यक्रम कहा जाता है? अश्व विकास कार्यक्रम कहा जाता है। तो ध्यान देना कि पशुपालन विभाग की ओर से मालनाड़ी नस्ल के घोड़ों की नस्ल सुधार हेतु अश्व विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो कोई भी आपसे पूछे कि पशुपालन विभाग की ओर से मालनाड़ी नस्ल के घोड़ों के सुधार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो आपका जवाब क्या होगा? अश्व विकास कार्यक्रम होगा। इसी प्रकार से दोस्तों, इस पशुपालन विभाग की ओर से, किसकी ओर से? पशुपालन विभाग की ओर से, ध्यान देना है, और से राजस्थान में, कहां पर? राजस्थान में 7 स्थानों पर अश्व प्रजनन केंद्रों की स्थापना की गई है। केंद्र की स्थापना की गई है। अब आप ये कहेंगे कि सर ये 7 स्थान कहां कहां है? सबसे पहला ध्यान देना है आपको, बिलाड़ा। कहां है? बिलाड़ा कहां है? अब आप ये कहेंगे ये पड़ता है जोधपुर में। कहां पड़ता है? जोधपुर में। दूसरा है सिवाना पड़ता है दोस्तों बाड़मेर में। तीसरा है मनोहर थाना। कौन सा है? मनोहर थाना। ये पड़ता है दोस्तों झालावाड़ में। कहां पड़ता है? झालावाड़ में। चौथा है दोस्तों बाली पड़ता है पाली में। पांचवा है दोस्तों प्रॉपर पाली में। कहां है? प्रॉपर पाली में। छठा है दोस्तों, ध्यान देना है, जालोर में। कहां है? जालोर में। और 7वां है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। तो कोई भी आपसे पूछे
कि पशुपालन विभाग की ओर से राजस्थान में घोड़ों के विकास हेतु कितने प्रजनन केंद्रों की स्थापना की गई है? तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? 7 प्रजनन केंद्रों की स्थापना की गई है। कहां कहां? बिलाड़ा जोधपुर, सिवाना बाड़मेर, मनोहर थाना झालावाड़, बाली पाली जालोर और चित्तौड़गढ़। सिवाना को क्या कहा जाता है? मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों घोड़ों के लिए चिकित्सालय भी बनाए गए जिन्हें बहुउद्देशीय चिकित्सालय कहा जाता है। इन घोड़ों के लिए जो चिकित्सालय बने हैं वो 3 स्थानों पर बनाए गए राजस्थान में। राजस्थान में चिकित्सालय कितने स्थानों पर बने? घोड़ों के लिए 3 स्थानों पर। कहां कहां पर? बीकानेर में, उदयपुर में और जयपुर में, जिन्हें कौन से चिकित्सालय कहा जाता है? बहुउद्देशीय चिकित्सालय कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों घोड़ों का एक तीर्थ स्थल भी है। कोई भी आपसे पूछे कि घोड़ों का तीर्थ स्थल कहाँ है या घोड़ों का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है, तो ध्यान देना, आलम जी का एक दौरा है। आलम जी का दौरा है। कहां? गुड्ढा मालानी बाड़मेर में। कहां है? गुड्ढा मालानी बाड़मेर में है। तो कोई भी आपसे पूछे कि घोड़ों का तीर्थ स्थल कहां है? गुड्ढा मालानी बाड़मेर। वहां पर एक दोहरा यानी रेत का टीला है जिसका क्या नाम है? आलम जी। तो ध्यान देना है, घोड़ों का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है? आलम जी का दोहरा गुड्ढा मालानी क्षेत्र को कहा जाता है, जो कहां है? बाड़मेर में। अब दोस्तों हम बात करते हैं घोड़ों की प्रमुख नस्लों की। यहाँ एक नस्ल के बारे में मैंने आपको बताया है कि पशुपालन विभाग की ओर से मालानी नस्ल के घोड़ों की नस्ल सुधार हेतु अश्व विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो आप आसानी से बता सकते हो घोड़ों का तीर्थ स्थल किसे कहते हैं? आलम जी का दौरा गुड्ढा मालानी को। पशुपालन विभाग की ओर से मालानी क्षेत्र के मालानी नस्ल के घोड़ों की नस्ल के सुधार के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? अश्व विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अश्व प्रजनन केंद्र कितने स्थानों पर स्थापित किए गए? 7 स्थानों पर। कहा? बिलाड़ा जोधपुर, सिवाना बाड़मेर, मनोहर थाना झालावाड़, बाली पाली जालोर और चित्तौड़गढ़ में। अब दोस्तों बात करते हैं घोड़ों की प्रमुख नस्लों के बारे में, जिसमें सबसे पहली जो नस्ल है उसका नाम है दोस्तों मालानी। प्रमुख नस्लें, ध्यान देना, प्रमुख नस्लें। पहली नस्ल का नाम है दोस्तों मालानी। क्या नाम है? मालानी। अब आपको पता है गुड्ढा मालानी का क्षेत्र कहां है? बाड़मेर में। तो ध्यान देना है कि मालानी नस्ल के घोड़े सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? सर्वाधिक राजस्थान के बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। एक तो इस नस्ल के घोड़े मालानी क्षेत्र में पाए जाते हैं बाड़मेर में, और दूसरा सिवाना में। यहाँ घोड़े अधिक पाए जाते हैं जिसके कारण बाड़मेर का पहला स्थान आता है। दोस्तों इस नस्ल के जो घोड़े हैं वो सबसे तेज दौड़ने के कारण प्रसिद्ध है। सबसे तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। यानी घुड़सवारी में कौन सी नस्ल के घोड़ों को काम में लिया जाता है? मालानी नस्ल के घोड़ों को काम में लिया जाता है। यह सबसे तेज दौड़ने के साथ साथ सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन सी नस्ल के घोड़े? मालानी नस्ल के घोड़े। इनका प्रयोग सर्कस में भी किया जाता है। तो ध्यान देना दोस्तों, मालानी नस्ल के घोड़े हैं वो सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। इस नस्ल के घोड़े तेज दौड़ने के लिए और अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जिनका प्रयोग कहां किया जाता है? सर्कस में और घुड़सवारी में किया जाता है। दूसरी जो नस्ल है दोस्तों वो है मारवाड़ी नस्ल। कौन सी है? मारवाड़ी नस्ल। इस नस्ल के घोड़े राजस्थान में सबसे अधिक पाए जाते हैं। कोई भी आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे अधिक कौन सी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं, तब आपका जवाब होना चाहिए मारवाड़ी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं। ये घोड़े सर्वाधिक जोधपुर और पाली में पाए जाते हैं।
इसके अलावा ये बीकानेर, जालोर आदि जिलों में भी पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर, पाली, बीकानेर और जालोर के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये घोड़े भी दोस्तों तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान में सर्वाधिक कौन से घोड़े पाए जाते हैं? मारवाड़ी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं। आपको पता है कि गायों का जो हेजबैंड है, नागौरी बैल है, वो भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है। नागौर के क्षेत्र बकरियों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ध्यान देना, मारवाड़ी नस्ल की बकरियां भी प्रसिद्ध है, मारवाड़ी नस्ल के घोड़े भी प्रसिद्ध है। तो मारवाड़ी नस्ल के नागौरी बैल भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन से नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं? मारवाड़ी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं, जो जोधपुर, पाली, बीकानेर, जालोर आदि जिलों में पाए जाते हैं। ये घोड़े तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो दोस्तों, तीसरी जो नस्ल है वो कौन सी, आपको पता होना चाहिए। तीसरी जो नस्ल है दोस्तों वो है काठियावाड़ी। इस घोड़े की उत्पत्ति दोस्तों गुजरात के काठियावाड़ में हुई थी। इस कारण इस घोड़े को काठियावाड़ी घोड़ा कहा जाता है। दोस्तों ध्यान देना है, इस घोड़े का जो सिर है वो अरबी घोड़ों से मिलता जुलता है। कोई भी आपसे प्रश्न पूछे कि राजस्थान में पाए जाने वाले घोड़ों की किस नस्ल के घोड़े का सिर अरबी घोड़ों के सिर से मिलता जुलता है, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? काठियावाड़ी घोड़े का। अब आपको पता है कि इसकी उत्पत्ति कहां हुई है? गुजरात के काठियावाड़ में। इसका मतलब ये गुजरात के सीमावर्ती जिलों में पाया जाता है। कौन से जिलों में? सीमावर्ती जिलों में पाया जाता है। कौन सा घोड़ा? काठियावाड़ी घोड़ा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ये कह सकते हैं, ये बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, सिरोही व भीलवाड़ा में पाया जाता है। सर्वाधिक तो ये भी बाड़मेर में ही पाया जाता है। काठियावाड़ी घोड़ा है वो सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? बाड़मेर में पाया जाता है। इसके अलावा जालोर, उदयपुर, सिरोही है, भीलवाड़ा आदि जिलों में पाया जाता है। एक विशेष बात ध्यान रखना कि जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, प्रताप का घोड़ा, उसका क्या नाम था? चेतक। यह घोड़ा चेतक है, वह भी कौन सी नस्ल का घोड़ा था? काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा था। तो कोई भी आपसे पूछे कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक कौन सी नस्ल का घोड़ा था, तब आप आसानी से जवाब दे सकते हैं काठियावाड़ी। तो दोस्तों राजस्थान में घोड़े की प्रमुख 3 नस्लें, मालानी नस्ल के घोड़े सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर में। यह सबसे तेज दौड़ने के लिए यानी घुड़सवारी के लिए प्रसिद्ध है, सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसका प्रयोग सर्कस में किया जाता है। दूसरा कौन सा? मारवाड़ी। इस नस्ल के घोड़े राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये इस नस्ल के घोड़े जोधपुर, पाली, बीकानेर, जालोर आदि जिलों में पाए जाते हैं। यह घोड़ा भी तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। तीसरी नस्ल काठियावाड़ी, जो गुजरात के सीमावर्ती जिलों में पाया जाता है। और प्रताप का घोड़ा चेतक है, वह भी इसी नस्ल का घोड़ा है। काठियावाड़ी घोड़े का जो सिर है वह अरबी घोड़ों से मिलता जुलता है। दोस्तों आज का जो हमारा चैलेंज क्वेश्चन है वह यह है कि राजस्थान में सबसे कम घोड़े कौन से जिले में पाए जाते हैं? राजस्थान में सबसे कम घोड़े कौन से जिले में पाए जाते हैं? इस प्रश्न का जो विद्यार्थी जवाब देगा उसका नाम कल के वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। अब दोस्तों घोड़ों के साथ साथ हम खच्चर की भी चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान में खच्चर है वो सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं और सबसे कम कहां पाए जाते हैं। देखो दोस्तों खच्चर तो जानते होंगे आप क्या है। दोस्तों ध्यान देना है आपको, देश में 2019 की जनगणना पशु गणना के अनुसार लगभग 84,000 खच्चर थे। लेकिन हमारे राजस्थान में अगर खच्चर देखे जाए तो बहुत कम पाए जाते हैं। राजस्थान का खच्चर की दृष्टि से, राजस्थान का
खच्चर की दृष्टि से भारत में 11वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 11वां। अब आप ये सोच रहे होंगे कि खच्चर क्या होता है। देखो दोस्तों, खच्चर है वो दिखता तो घोड़े के जैसा है, लेकिन कार्य गधे के जैसा करता है, यानी बहुत सारा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। उसके कान है, उसका मुंह है, उसका जो रंग है वो घोड़े के जैसा होता है, लेकिन विशेषता गधे के जैसी होती है। ध्यान देना दोस्तों, ये जो खच्चर है वो नर गधे और मादा घोड़े, अर्थात अपनी भाषा में कह सकते हैं घोड़ी, इन दोनों के क्रॉस प्रजनन से तैयार किया गया है। अब आप सभी को पता है कि क्रॉस प्रजनन के माध्यम से या दो विदेशी नस्लों के संक्रमण से कोई चीज तैयार की जाती है तो उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है। अब कार्य तो किसके जैसा कर रहा है? गधे के जैसा। रंग रूप किसके जैसा? घोड़े के जैसा। लेकिन इसमें कमी क्या रही? इसकी हाइट ना तो घोड़े के जितनी हुई ना गधे के जितनी हुई, थोड़ी बढ़ गई और घोड़े से कम रह गई, यानी गधे से ज्यादा और घोड़े से कम रह गई। इसलिए इसको नाम क्या दे दिया गया? खच्चर दे दिया गया। तो ध्यान देना है, खच्चर को किस प्रकार से तैयार किया गया है? नर गधे और मादा घोड़े के क्रॉस प्रजनन से तैयार किया गया है। 2012 की पशुगणना के अनुसार, कौन सी पशुगणना के अनुसार? 2012 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल खच्चर थे 3375। कितने थे? 3375। ध्यान देना है, खच्चरों की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है। दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर अलवर जिले में पाए जाते हैं। कौन से जिले में? अलवर जिले में पाए जाते हैं। अब कोई भी आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर कौन से जिले में पाए जाते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए अलवर जिले में। अब कोई आपसे पूछ ले कि राजस्थान का खच्चर की दृष्टि से भारत में 11वां स्थान है, तो प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? प्रथम स्थान है दोस्तों यूपी का, यानी उत्तर प्रदेश का। अब दोस्तों, हमारी राजस्थान की जो पशु संपदा है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। केवल भेड़ की नस्लें बची है जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और भेड़ों की नस्लें पूरी होने के बाद हमारी राजस्थान की पशु संपदा कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, यदि यह क्लास आपको पसंद आई है और आपके एक एक चीज समझ में आ रही है, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे निवेदन करता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम 5-5 सब्सक्राइब बढ़वाने का कष्ट करें, क्योंकि जिस दिन हमारे 1000 परिवार के सदस्यों की संख्या पूरी हो जाएगी, उस दिन से हमारी क्लासें सही समय पर लाइव चलेगी। इसलिए उसका फायदा आपको भी मिले और औरों को भी मिले, इसके लिए आप कम से कम 5-5 सब्सक्राइब प्रत्येक व्यक्ति बढ़वाएं, ताकि हमारे परिवार के सदस्यों की संख्या 1000 हो सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसी के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।